और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर देर रात हमला किया। ये बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया गया है। कुनार प्रांत में तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 55 जवान मारने का दावा भी तालिबानी लड़ाकों ने कर दिया है। ईरान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने दावा किया कि तालिबान फोर्सेस ने पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को मार गिराया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कौन सा फाइटर जेट था जिसे गिराने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे F-16 फाइटर जेट बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि उसे अफगान हवाई क्षेत्र में ही गिराया गया। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने ये कहा कि अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के कुछ शहरों में ड्रोन हमले किए हैं। अफगानिस्तान से खुली जंग का ऐलान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी है। पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि नाउ वी आर इन ओपन वॉर विद अफगानिस्तान, और इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जंग में शरीक हो चुके हैं और दोनों पर एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं। भारत एक बहुत खूबसूरत कंट्री था, बहुत अच्छे लोग वहां मौजूद, आज भी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। खुले दिलों के लोग, बल्कि सनातन धर्म जो है इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम और इतना मजहब था कि पठानों ने इसका बड़ा भरपूर फायदा उठाया। बल्कि पठान लाइन लगा के आते थे यहाँ पे हुकूमत करने के लिए, फिर आपस में लड़ते थे जंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये इतना सॉफ्ट लोग थे, इतने रिफाइंड लोग थे। जो पाकिस्तान में खुदकुश हमलों के रोकने के सिलसिले में अफगानिस्तान की जानिब से कोई बाकायदा इकदाम न किए गए, जिस पर अफगानिस्तान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन उनको बुला के डिमाश भी किया गया, पाकिस्तान की जानिब से वार्न भी किया गया, लेकिन कोई इकदाम देखने में नहीं आए। पाकिस्तान की तरफ से अब तक इस पर कुछ नहीं कहा गया है। तो लगातार ये तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच में ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरीके की बात अब तालिबान की तरफ से की गई है कि उसने फाइटर जेट यहां पर गिराया है या फिर कोई जवाबी हमला पाकिस्तान पर किया है, चौकियों पर कब्जा किया है और 55 जवान जो है वो मार गिराए हैं, एक बड़ा दावा अफगान की तरफ से किया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि पाकिस्तान इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो देता है और क्या पाकिस्तान दोबारा से कोई जवाबी हमला तालिबान पर करता है। वो ड्रोन हमले क्या हैं? वो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंतहाई स्मॉल ड्रोन्स। मेरा ख्याल है ये मैं उनकी लगाने की कोशिश करता हूँ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की पाकिस्तान की कि फितन अल खारिज के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया टू लॉन्च स्मॉल ड्रोन्स इन एबटाबाद, स्वाबी एंड नौशेरा। पाकिस्तान का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसने दे ब्रॉट देम डाउन। अब इसमें एनालिसिस क्या है? एनालिसिस इसमें यह है कि जो टीटीपी और अफगान तालिबान के दरमियान जो कनेक्शन है वो खुल के सामने आ गया। हम तो पहले ही कह रहे हैं, अब पाकिस्तान हमला करता है अफगानिस्तान में, टीटीपी यहां से स्ट्राइक करती है, तो फिर जो अफगानिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इन हमलों को ओन करती है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये जो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले, छोटे छोटे ड्रोन हैं, ये बड़े स्मॉल ड्रोन हैं, क्वाडकॉप्टर्स, ये थोड़े से बड़े कह लें, ठीक है जी। तो वो क्या हो रहा है फिर? वो तो कह रहे हैं कि ये ड्रोन जो हैं ये वो तो इसको ये सोचा कहना ये तो हमारे बंदों ने किए हैं। तो भाई सवाल ये पैदा होता है, ठीक है जी, सवाल ये पैदा होता है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, कि पाकिस्तान ये समझता है कि इनके पास ये ड्रोन्स कहां से आए। क्वेश्चन, इनके पास ये ड्रोन्स कहां से आए? किसने दिए इनको ये ड्रोन्स? कौन है इनका स्पॉन्सर? कौन है इनका स्पॉन्सर जनाब? कौन है जो इनको ड्रोन देता है? हम तो ये जानना चाहते हैं ना, कौन है जो इनको ड्रोन देता है? कौन है जो समझता है कि यार ये इनके पास ही सब कुछ होना चाहिए? इट मीन्स कि इनके पास ये सारा कुछ मौजूद है, इनके पास ये सारा कुछ मौजूद है। ये पाकिस्तान की खैर वो एक वीडियो है जो इनकी चेक पोस्ट पे पाकिस्तान ने कब्जे किए हुए हैं और वो जिसे कहते हैं ना कर रहे हैं वो, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन्स मार रहे हैं, ये ड्रोन्स मार रहे हैं, छोटे ड्रोन्स हैं इनके पास, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही इनका जो ना उन्होंने कहा कि हमारी एयरफोर्स ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है, उसने एयर स्ट्राइक की हैं फैजाबाद, इन इस्लामाबाद मिलिट्री बेस इन शहर में, ठीक है जी। एयरफोर्स, मतलब आप इमेजिन करें कि एयरफोर्स जो है ना, एयरफोर्स मतलब जो तबाही मच गई है, ठीक है जी। एयरफोर्स जो है ना उसने वो सारा कुछ किया। तो मैं तो ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि एयरफोर्स के पास ये सारा कुछ कहां, उनकी कौन सी एयरफोर्स है? छोटे छोटे ड्रोन्स हैं इनके पास। तो जो असल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इन्होंने जो थोड़ा बहुत एक गैप रखा हुआ था ना, ठीक है ना, इन्होंने थोड़ा बहुत गैप रखा हुआ था, उस गैप को वो देख रहे हैं कि हाँ जी, गैप ये था कि हाँ जी हमारा तो कोई टीटीपी से ताल्लुक नहीं है। तो बताएं अब ताल्लुक है कि नहीं है? बताएं ताल्लुक है कि नहीं? ये तो फितना अल खारिज जो हैं ये उनकी फोर्स हैं,
इन ड्रोन्स का ना कोई साइज है, ना ये ट्रैवल कर सकते हैं अफगानिस्तान से। आई विश कि आई कैन फाइंड अ पिक्चर, तो मैं आपको वो उसकी ड्रोन की तस्वीर दिखाऊं। वो ड्रोन्स ट्रैवल नहीं कर सकते, वो जो छोटे ड्रोन्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो बिल्कुल वो ड्रोन्स ट्रैवल नहीं कर सकते, ना ही उनकी कोई ऐसी वो पोजीशन है। अब इसको आप देखें कि कैसे ये एक ये तरीकाकार है। तो हमने तो बता दिया है कि भाई टीटीपी का और अफगान तालिबान का ये वो है, ये मसला है। अब कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को इन हमलों को कंटिन्यू करना है, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो इस चीज का बहुत पुराना हामी हूं, मैं तो यूज ऑफ फोर्स का हामी हूं। दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में इन दिनों तनाव की चर्चा तेज है, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती बयानबाजी को लेकर। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा गतिविधियां बढ़ी हैं और दोनों देशों की ओर से सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की स्थिति में सैन्य कार्रवाई से ज्यादा संवाद और कूटनीति की जरूरत होती है, क्योंकि आम नागरिक ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्षेत्र में मानवीय सहायता, व्यापार मार्ग और शरणार्थियों की स्थिति जैसे मुद्दे पहले से संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह का तनाव पूरे इलाके की स्थिरता पर असर डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लगातार अपील कर रहा है कि दोनों देश संयम बरतें और बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता दें। इतिहास गवाह है कि लंबे समय तक संघर्ष किसी भी देश को स्थायी समाधान नहीं देता, बल्कि विकास और शांति की राह में रुकावट पैदा करता है। इसलिए जरूरी है कि तथ्यों को परखा जाए, अफवाहों से बचा जाए और आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा किया जाए। अब सोचिए, अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा हो सकता है, और क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी कूटनीतिक पहल देखने को मिलेगी जो हालात बदल दे? आने वाला समय बहुत अहम साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर तथ्यात्मक और संतुलित विश्लेषण आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।